हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग लिटरेचर क्वेस्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में भी हम जैसे प्रीवियसली एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे थे, वैसे ही कुछ 40 एमसीक्यूज इस वीडियो में मैंने आपके लिए रखे हैं। तो ये सिर्फ आपके टीजीटी के एग्जाम के लिए ही नहीं, बल्कि इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो उन सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस काफी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। Our first question, which is not Shakespeare's drama? टाइटस एंड्रोनिकस, हेमलेट, एडवर्ड सेकंड या फिर रिचर्ड थर्ड? तो टाइटस एंड्रोनिकस तो शेक्सपियर का प्ले है, हेमलेट भी शेक्सपियर का प्ले है, रिचर्ड थर्ड भी शेक्सपियर का प्ले है। तो जो एडवर्ड सेकंड है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड एडवर्ड सेकंड जो प्ले है ये क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिग्मेलियन इज अ वर्क बाय। पिग्मेलियन एक प्ले है जो किसने लिखा है? तो पिग्मेलियन का मतलब होता है कि स्कल्पचर। तो ये जो स्टोरी है ये एक फ्लावर गर्ल की स्टोरी की किस तरीके से उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एंड ये आपका काफी फेमस वर्क है जीबी शॉ का। इस पे एक फिल्म भी अडॉप्ट की गई थी। एंड पिग्मेलियन से ही जीबी शॉ को काफी ज्यादा ये फेमस इसी प्ले के बाद हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक का बहुत ही फेमस लाइन है एंड काफी बार एग्जाम्स में पूछी भी जा चुकी है। तो दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम लीव्स एंड ग्रास, द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर, बायोग्राफिया लिटरेरिया। तो दीज आर द लाइन्स ऑफ द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर। एस टी कॉलरिज की एक पोएम है। ये पोएम आपको जरूर पढ़नी चाहिए, और अगर आप एस टी कॉलरिज के अदर वर्क्स के बारे में डिटेल से देखना चाहते हैं तो इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट पे जाके उसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसे ऑफ इलिया इज अ कलेक्शन ऑफ एसेज बाय। तो एसेज ऑफ इलिया या फिर लास्ट एसेज ऑफ इलिया ये आपके चार्ल्स लैम्ब के एसेज हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा चार्ल्स लैम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राव गॉट द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर द सरपेंट एंड द रोप, कांतापुरा, द कैट एंड द शेक्सपियर एंड नन ऑफ द अबव। तो ये तीनों ही जो वर्क्स हैं ये राजा राव के ही वर्क्स हैं। कभी कभी एग्जाम में ऑप्ट वन आउट ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। एंड इनको साहित्य अकेडमी मिला था द सरपेंट एंड द रोप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द राइटर हु हैज रिटन अबाउट द ओपियम वॉर। तो ओपियम वॉर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आता है तो अमिताभ घोष उसका आंसर होगा 90%, बिकॉज अमिताभ घोष ने ही ओपियम वॉर के बारे में अपने वर्क्स में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द क्वीन ऑफ कार्थेज? डीडो, मार्लो, डीडे या फिर फॉस्टस? तो क्रिस्टोफर मार्लो का एक वर्क था डीडो द क्वीन ऑफ कार्थेज, तो उसमें जो क्वीन ऑफ कार्थेज है वो डीडो है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डीडो। नेक्स्ट है, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर इज रिटन बाय। मार्लो, थॉमस किड, बेन जॉनसन और विलियम शेक्सपियर। तो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर इज अ प्ले रिटन बाय बेन जॉनसन। एंड इसी प्ले में विलियम शेक्सपियर ने एक्टिंग की थी। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी बन जाता है। तो यहाँ पे तो हमारा सही आंसर होगा बेन जॉनसन। एंड अगर क्वेश्चन आता है कि इन विच प्ले ऑफ बेन जॉनसन शेक्सपियर एक्टेड, तो वहां पे भी हमारा आंसर हो जाएगा एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। Next question, Harold Pinter got Nobel Prize in। Harold Pinter, The Room, The Dumb Waiter, The Caretaker, ये सारे प्ले हैरोल्ड पिंटर के ही हैं एंड इन्हें नोबेल प्राइज मिला था 2005 में। एंड एक और चीज, हैरोल्ड पिंटर को टोनी अवार्ड भी मिल चुका है। नेक्स्ट है, प्ले प्लीजेंट एंड प्ले अनप्लीजेंट आर रिलेटेड टू हैरोल्ड पिंटर, बेन जॉनसन, जीबी शॉ और जॉन गेल्सवर्दी। तो जो जीबी शॉ हैं इनसे रिलेटेड है प्ले प्लीजेंट एंड प्ले अनप्लीजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, काफी फेमस वर्क है, अरुंधति रॉय का वर्क है। एंड अरुंधति रॉय के बारे में भी मैं पूरी डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ, आप उसको भी जाके मेरे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। उनके सारे वर्क्स, इनकी बायोग्राफी, सब सारी चीजों का डिस्कशन उसमें किया गया है। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज अ वर्क बाय अरुंधति रॉय। एंड नेक्स्ट इज द ब्लू अम्ब्रेला इज अ वर्क बाय। तो ब्लू अम्ब्रेला आप लोग को पता ही होगा, रस्किन बॉन्ड का काफी फेमस वर्क है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ क्रिटिसिज्म। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और इसमें दो ऑप्शन है, एरिस्टोटल एंड ड्राइडन। होमर और वर्जिल तो नहीं है, लेकिन ये जो दो ऑप्शन है एरिस्टोटल एंड ड्राइडन। तो अगर क्वेश्चन सीधे सीधे ये आता है हु इज नोन एज फादर ऑफ क्रिटिसिज्म, तो हमारा आंसर हो जाएगा एरिस्टोटल। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है कि हु इज नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, अगर इंग्लिश वर्ड इसमें जुड़ जाता है तो वहां पे हमारा आंसर हो जाएगा जॉन ड्राइडन। कभी कभी हम क्रिटिसिज्म का नाम सुन के सीधे ड्राइडन को ही क्लिक कर देते हैं, बट वो गलत हो जाएगा। क्रिटिसिज्म, ओनली क्रिटिसिज्म देन एरिस्टोटल, इंग्लिश क्रिटिसिज्म देन ड्राइडन। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा एरिस्टोटल। नेक्स्ट है द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन काइंड इज मैन। अलेक्जेंडर पोप की लाइन है, काफी फेमस लाइन है, पूछी जा सकती है। तो सही आंसर होगा अलेक्जेंडर पोप। नेक्स्ट है पिप इज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, स्वामी एंड फ्रेंड, कांतापुरा या फिर अ टेल ऑफ टू सिटीज। तो पिप जो प्रोटोगोनिस्ट हैं वो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस के हैं। एंड ग्रेट एक्सपेक्टेशंस किसने लिखा था, ये किसकी नॉवल थी, कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। नेक्स्ट इज हु इज द फोर्थ विच इन मैकबेथ। तो मैकबेथ में मेनली जो शेक्सपियर ने बोला था वो तीन विचेस की बात की गई थी। जो प्ले की स्टार्टिंग ही जो है थ्री विचेस से होती है, एंड पहली विच की स्पीच उसमें दिखाई गई है। लेकिन एक फोर्थ विच भी थी मैकबेथ में, तो वो थी लेडी मैकबेथ, जो मैकबेथ की वाइफ होती है लेडी मैकबेथ। नेक्स्ट इज फॉर विच वर्क टेनिसन गॉट द चांसलर प्राइज। टेनिसन को अपने स्कूल टाइम पे चांसलर प्राइज मिला था। उनका एक वर्क था टिम्बकटू, उनकी जो पोएम थी उसके लिए उन्हें ये प्राइज मिला था। इन मेमोरियम उन्होंने अपने फ्रेंड के लिए, आर्थर हेनरी हेलम, उनके लिए लिखा था। एंड डिफेंस ऑफ लखनऊ भी उन्हीं का एक वर्क है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टिम्बकटू। नेक्स्ट इज हु वॉज द मेंटर ऑफ सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू एक काफी इंपोर्टेंट फिगर है, इनसे एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो प्लीज इसका वीडियो मैंने सरोजनी नायडू से रिलेटेड जो भी वर्क्स हैं उनके एंड उनकी बायोग्राफी से रिलेटेड वीडियो मैंने बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसको जाके जरूर देखें, बिकॉज एक क्वेश्चन मस्ट है सरोजनी नायडू से आना। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा हमारा गोपाल कृष्ण गोखले। ये सरोजनी नायडू के मेंटोर थे। नेक्स्ट है विच नोवेल ऑफ थॉमस हार्डी पब्लिश्ड बाय हिज नेम। थॉमस हार्डी की जो स्टार्टिंग की दो नॉवल थी वो एनोनिमसली पब्लिश हुई थी, लेकिन जो इनकी थर्ड नॉवल है अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, ये इनके नाम से पब्लिश हुई थी। एंड अ पेयर ऑफ ब्लू आइज वो पहली नॉवल है जो सीरियल वाइज पब्लिश हुई थी। तो कभी इससे ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि विच नोवेल ऑफ थॉमस हार्डी फर्स्ट पब्लिश्ड इन सीरियल्स, तो वहां पे भी हमारा आंसर हो जाएगा अ पेयर ऑफ ब्लू आइज। और अगर सिर्फ ये पूछा जाता है कि पहली नॉवल की बात आती है कि फर्स्ट नॉवल ऑफ थॉमस हार्डी देन डेस्परेट रेमेडीज, एंड अगर ये क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट नॉवल रिटन बाय थॉमस हार्डी, क्योंकि एक नॉवल ऐसी है इनकी, एक वर्क है जो सिर्फ लिखा गया था लेकिन पब्लिश नहीं किया गया था, उस वर्क का नाम है द पुअर मैन एंड द लेडी। तो क्वेश्चन को पढ़ते हुए क्वेश्चन का आंसर देना है कि अगर फर्स्ट नोवेल सिर्फ ये पूछा है डेस्परेट रेमेडीज, फर्स्ट नोवेल रिटन तो पुअर मैन एंड द लेडी, एंड फर्स्ट नोवेल पब्लिश्ड बाय हिज नेम अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, फर्स्ट नोवेल पब्लिश्ड एज सीरियल अ पेयर ऑफ ब्लू आइज। तो क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देना है आंसर से ज्यादा। नेक्स्ट है 14 ब्रास इज अ करेक्टर इन। तो 14 ब्रास जो है हेमलेट में एक करेक्टर था, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा हेमलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज एन एपिलॉग। तो एपिलॉग क्या होता है, जैसे प्रोलॉग होता है ना किसी भी वर्क के स्टार्टिंग में, जिसको हम एज एन इंट्रोडक्शन भी लेते हैं, तो एपिलॉग प्रोलॉग का ठीक अपोजिट होता है। यानी कि प्ले या किसी भी उसके एंड में जिसको हम कंक्लूजन एक तरह से कह सकते हैं, तो वो होता है एपिलॉग। तो द टेम्पेस्ट जो शेक्सपियर का प्ले है इसमें एपिलॉग था। नेक्स्ट है फर्स्ट नोवेल ऑफ चार्ल्स डिकिंस पब्लिश्ड बाय हिज नेम। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज चार्ल्स डिकिंस का पेन नेम क्या है, बॉज। तो बॉज नेम से ही उनकी जो सिक्स स्टार्टिंग की छह नॉवेल्स थी वो बॉज स्यूडोनेम जो वो यूज करते थे उसी से पब्लिश हुई थी। एंड उसके बाद जो उनकी सेवेंथ नॉवेल थी डॉम्बी एंड सन, वो चार्ल्स डिकिंस ने अपने नेम से पब्लिश करवाई थी। नेक्स्ट है फ्रेल्टी दाई नेम इज वुमन हु सेज इट। तो हेमलेट का ही ये कोट है, हेमलेट ही ये बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच प्ले देयर इज अ कास्केट सीन। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस में कास्केट का सीन होता है, जब बियंका के सूटर आए होते हैं उनको गोल्डन कास्केट चूज करना होता है। आपने ये स्टोरी पढ़ी होगी। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा द मर्चेंट ऑफ वेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज कॉल्ड द व्हाइट टाइगर इन द नोवेल व्हाइट टाइगर। व्हाइट टाइगर
अरविंद अधिका की नोवेल है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा जाता है कि द व्हाइट टाइगर इज रिटन बाय, तो बलराम जो है इज कंसिडर्ड एज व्हाइट टाइगर इन द नोवेल। नेक्स्ट है विच रिवर हैज बीन मेंशन्ड इन स्वामी एंड फ्रेंड्स। स्वामी एंड फ्रेंड्स आर के नारायण का एक वर्क है, तो इसमें एक फिक्शनल रिवर थी सरायू, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरायू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल इज अबाउट द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस। सो मैनी हंगर्स, इनकलाब, कांतापुरा या फिर सेलेक्टिव मेमोरी। सो कांतापुरा स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस से रिलेटेड एक नोवेल थी, राजा राव ने ये नोवेल लिखी थी एंड उनका मास्टरपीस भी हम कह सकते हैं वो है कांतापुरा। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट राइटिंग इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में आर के नारायण जो थे उनको सबसे पहले साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था इन 1960। उनकी जो नोवेल थी द गाइड, हालांकि द गाइड लिखी गई थी 1958 में, बट ही गॉट साहित्य अकेडमी इन 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मिल्टन कॉमर्स। मिल्टन का एक वर्क है, कॉमर्स क्या है, प्ले है, मास्क है, नैरेटिव पोएम है या फिर एलिजी है। तो ये एक मास्क है, करेक्ट आंसर हो जाएगा मास्क। मिल्टन के बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है। नेक्स्ट इज कॉलरिज हैज रिटन पोएम द नाइटिंगेल, ही हिमसेल्फ कॉल। तो नाइटिंगेल पोएम को कॉलरिज कहा करते थे कन्वर्सेशनल पोएम, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कन्वर्सेशनल पोएम। नेक्स्ट इज फर्स्ट नोवेल बाय थॉमस हार्डी पब्लिश्ड बाय हिज नेम। तो थॉमस हार्डी की पहली नॉवल जो इनके नाम से पब्लिश हुई है वो है अ पेयर ऑफ ब्लू आईज। नेक्स्ट है डाइनेस्ट इज अ ड्रामा रिटन बाय बेन जॉनसन, हार्डी, डब्ल्यू एच ऑर्डन या फिर टी एस इलियट। तो डाइनेस्ट जो एक प्ले है, एक ड्रामा है, वो लिखा था थॉमस हार्डी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्री रेफराइट पोएट्री इज मेनली कंसर्न विद। तो प्री रेफराइट पोएट्री पेंटिंग से रिलेटेड था, डीजी रोस्टी, क्रिस्टीना रोस्टी, इनके नेम आपने सुने होंगे। तो ये फॉर्म एंड डिजाइन, नैरेटिव स्टाइल, नेचर या फिर पोएटिक डिजाइन, पोएटिक डिवाइसेस। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर्म एंड डिजाइन। नेक्स्ट इज हु कंसिडर्ड वर्ड्सवर्थ एज अ हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। तो मैथ्यू आर्नोल्ड ने वर्ड्सवर्थ को बोला था हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा आर्नोल्ड। कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है कि हु वाज कंसिडर्ड एज अ हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, तो वर्ड्सवर्थ हमारा वहां पे आंसर होगा। नेक्स्ट है वन हु एब्सटेन कंप्लीटली फ्रॉम अल्कोहल इज कॉल्ड एथीस्ट, पैराडॉक्स, टीटो टेलर या फिर फिकेट। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा टीटो टेलर। नेक्स्ट इज नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज अ पोएम बाय। तो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन निसम इजिकल की एक पोएम है, ज्यूइश राइटर है ये, तो इसमें सही आंसर होगा इजिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस हार्डी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो थॉमस हार्डी किससे इन्फ्लुएंस थे। तो थॉमस हार्डी मेनली रोमांटिसिज्म से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे एंड रोमांटिक राइटर्स में भी वो विलियम वर्ड्सवर्थ से सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट, फ्रेटी दाई नेम इज वुमन इज टेकन फ्रॉम हेमलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन्स अ हेटर ऑफ लर्निंग। तो मिसोलॉजिस्ट इज, इस वर्ड का जो मीनिंग है वो होता है अ मैन हु इज हेटर ऑफ लर्निंग, हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट इज अचक्का इज द नैरेटर इन द नोवेल। तो कांथापुरा जो कि एक नोवेल है राजा राव की, उसमें जो नैरेटर होता है वो एक ओल्ड लेडी है अचक्का, एक गांव की ही लेडी होती है, इनका नेम अचक्का है। तो कांथापुरा की जो नैरेटर है वो है अचक्का, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कांथापुरा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, 40 क्वेश्चंस जो आपके इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड आप कोई भी एग्जाम देते हैं, टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, नेट, उसमें इनसे कुछ क्वेश्चंस तो आपके जरूर बनेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।